नाउ वी हैव सीन कि जो नॉन ट्रेडिशनल थ्रेट्स हैं जैसे कि पावर्टी, टेररिज्म, ह्यूमन राइट्स, माइग्रेशन, ऑल ऑफ दीज रिक्वायर कोऑपरेशन रादर देन मिलिट्री कन्फ्रंटेशन. सो यहाँ पे दो चीज़ खड़ी हुई है, या तो आप कोऑपरेट कर लो या फिर मिलिट्री कन्फ्रंटेशन यूज़ करो. बट नॉन ट्रेडिशनल थ्रेट्स में हम मिलिट्री कन्फ्रंटेशन की जगह, मिलिट्री के यूज़ की जगह कोऑपरेशन पे फोकस करते हैं. अब हम ये भी डिनाई नहीं कर सकते कि मिलिट्री कन्फ्रंटेशन का कोई रोल नहीं है, क्योंकि मिलिट्री भी एक हद तक रोल प्ले करती है इन कॉम्बैटिंग एंड एनफोर्सिंग. हम मिलिट्री से टेररिज्म को कॉम्बैट कर सकते हैं एंड ह्यूमन राइट्स को इन्फोर्स कर सकते हैं. सो मिलिट्री फोर्स मे हैव अ रोल टू प्ले इन कॉम्बैटिंग terrorism or in enforcing human rights, and even here there is a limit to what force can achieve. ठीक है, बट ये एक्सट्रीमली डिफ़िकल्ट है कि आप मिलिट्री कन्फ्रंटेशन से या फिर फोर्स से क्या पावर्टी को एलिवेट कर सकते हो, क्या माइग्रेशन को मैनेज कर सकते हो, या फिर रेफ्यूजी मूवमेंट्स को मैनेज कर सकते हो. वेदर और नॉट कैन यू कंट्रोल एपिडेमिक्स. सो मोस्ट केसेस में जो यूज़ है मिलिट्री फोर्स का वो इन मैटर्स को वर्स ही कर देता है rather than सॉल्विंग. सो फोर्स इज़ वेरी लिमिटेड. ठीक है, आप फोर्स से पावर्टी को हेल्प नहीं कर सकते, डिजीज़ को, एपिडेमिक्स को, माइग्रेशन को, रेफ्यूजी मूवमेंट को. रादर ये इन मैटर्स को वर्स कर देता है. अब फार मोर इफेक्टिव इज़ टू डिवाइस स्ट्रैटेजीज दैट इन्वॉल्व इंटरनेशनल कोऑपरेशन. तो अब हम फोर्स भी ना करें बट हम क्या कर सकते हैं, कोऑपरेशन कर सकते हैं. कोऑपरेशन कैसे कर सकते हैं, स्ट्रैटेजीज़ के थ्रू. तो बेसिकली हम कुछ ऐसी स्ट्रैटेजीज़ को डिवाइस करेंगे जिसके थ्रू हम उसमें इंटरनेशनल कोऑपरेशन करेंगे. जैसे कि ये जो कोऑपरेशन की हम बात कर रहे हैं ये बायलैटरल हो सकता है. बायलैटरल यानी कि बिटवीन एनी टू कंट्रीज़, कोई भी ए और बी कंट्री के बीच में बायलैटरल कोऑपरेशन हो सकता है. ठीक है, या फिर वो रीजनल हो सकता है, मतलब कि एक स्पेसिफिक रीजन में, या फिर वो कॉन्टिनेंटल भी हो सकता है, स्प्रेड अक्रॉस कॉन्टिनेंट्स और 2 कॉन्टिनेंट्स, या फिर वो एज अ होल ग्लोबल भी हो सकता है. सो दीज आर द लेवल्स ऑफ कोऑपरेशन: बायलैटरल, रीजनल, कॉन्टिनेंटल एंड ग्लोबल. एंड इट वुड ऑल डिपेंड ऑन द नेचर ऑफ द थ्रेट एंड द विलिंगनेस एंड एबिलिटी ऑफ कंट्रीज टू रिस्पॉन्ड. मतलब कि किस चीज़ पर डिपेंड करेगा, ये डिपेंड करेगा कि जो थ्रेट है उसका नेचर कैसा है. ठीक है, क्या कोई कंट्री विलिंग है उस थ्रेट को सॉल्व करने के लिए, एंड क्या विलिंगनेस के साथ एबिलिटी है भी या नहीं उस कंट्री की टू रिस्पॉन्ड. सो ये कुछ कंडीशंस हो गए: नेचर ऑफ थ्रेट, एबिलिटी एंड विलिंगनेस. अब कोऑपरेटिव सिक्योरिटी में ना अदर प्लेयर्स भी आते हैं, जैसे कि इंटरनेशनल भी होते हैं और नेशनल भी होते हैं. तो अगर मैं इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस की बात करूँ तो उसमें यूएन और यूएन की एजेंसीज़ जैसे कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, वर्ल्ड बैंक, आईएमएफ, और इसी के साथ साथ कुछ नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस भी आती हैं जैसे कि एमनेस्टी इंटरनेशनल, रेड क्रॉस, और फिर प्राइवेट फाउंडेशंस भी आते हैं, चैरिटीज़, रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशंस, ट्रेड यूनियंस, एसोसिएशंस, सोशल एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशंस, और इसके साथ साथ हमारे पास बिजनेस कोऑपरेशंस और पर्सनालिटीज़ भी आती है. तो मतलब इसको हमने बाइफरकेट कर दिया कि इसमें और बहुत सारी प्लेयर्स हैं, नेशनल भी है, इंटरनेशनल भी है. इंटरनेशनल में ऑर्गेनाइजेशंस देख लो आप, यूएन वगैरह की. ठीक है, फिर आपने इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन देखी, फिर आपने नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन देखी, दूसरा प्लेयर आ गया. उसके बाद आपका आ गया ये चैरिटीज़, रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशंस. इनको हटा के फिर पर्सनालिटीज़ आ गई. तो ये प्लेयर्स हैं कोऑपरेटिव सिक्योरिटी में. नेक्स्ट है कि कोऑपरेटिव सिक्योरिटी में इन्वॉल्व द यूज़ ऑफ फोर्स एज द लास्ट रिजॉर्ट. इंटरनेशनल कम्युनिटी में हैव टू सैंक्शन द यूज़ ऑफ फोर्स to deal with governments that kill their own people or ignore the misery of their populations who are devastated by poverty, disease and catastrophe. बेसिकली यहाँ पे बात की जा रही है कि जो फोर्स है उसको भी हम एट द लास्ट, जब कोई ऑल्टरनेटिव काम ना करे तो एट लास्ट रिजॉर्ट हमारा फोर्स बचता है, क्योंकि तब जो इंटरनेशनल कम्युनिटी होती है उसको ये फोर्स को यूज़ करना पड़ सकता है ताकि वो उन गवर्नमेंट से डील कर पाए जो कि अपने ही सिटीजन्स को, अपने ही लोगों को किल कर रही है, या फिर उनकी मिजरी को, जो कि वो पावर्टी हो सकती है, डिजीज़ हो सकती है, उनको इग्नोर कर रहे हैं. तो गवर्नमेंट या तो किल कर रही है या लोगों की मिजरी को इग्नोर कर रही है,
इसलिए हम फोर्स को यूज़ कर सकते हैं. एंड इट मे हैव टू अग्री टू द यूज़ ऑफ वायलेंस अगेंस्ट इंटरनेशनल terrorists and those who harbor them to non-traditional security. It is much better than when the use of force is sanctioned and applied collectively by the international community rather than when an individual country decides to use force on its own. तो यहाँ पे बोला जा रहा है कि कलेक्टिवली अगर हम फोर्स को सैंक्शन करें तो वो फिर भी बेटर है दैन दी अगर कोई इंडिविजुअल कंट्री अपने आप से फोर्स को यूज़ करी है. तो ये हो गया कोऑपरेटिव सिक्योरिटी, जिसमें हमने बात करी कैसे कोऑपरेशन यूज़फुल है, कितने लेवल्स पे होता है, कौन कौन से प्लेयर्स हैं और फोर्स का क्या इसमें रोल है. ठीक है, दैट्स इट फॉर दिस वीडियो. थैंक यू.